सारे नेता सब मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। चमारों का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो ईश्वर सिंह है। 80 साल का बुजुर्ग था, उसको कहा कि तेरी चिट्टी दाढ़ी है, नंगड़ आदमी, तू मर क्यों नहीं जाता। ईश्वर सिंह जी गलत बोल रहे हैं, उसको कह रहे हैं भाई बदतमीज बकवास करती है। विधायक की कमी है, 100% कमी है। लोग कहते हैं ये बुरा लोग है जी, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही जी, वो देखो जी। ये जब तक मेरे अंदर सांस रहेगा मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूंगा और सदा रहूंगा। कुलवंत जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी का ग्राफ उठाने के लिए, जेजेपी का ग्राफ गिराने के लिए कुलवंत बाजीगर इस पूरी साजिश के पीछे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। गोला चीका में हरियाणा आज की टीम है। गोला चीका का जब जिक्र आता है, नाम आता है, तो एक नेता है जिसका नाम सबके जहन में कौंध जाता है। जी हाँ, आप ठीक समझे, कुलवंत बाजीगर पूर्व विधायक हैं। और आपको मैं बता दूं कि वो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय बंजारा परिषद के। उस पर भी बात करेंगे और उसके अलावा वो क्या क्या कर रहे हैं, खेलों को लेकर क्या कर रहे हैं और 2024 की तैयारियों को लेकर उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाजीगर साहब। थैंक यू, नमस्कार जी। 2024 की तैयारियों में लगे पड़े हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं सामाजिक शख्सियत की, बंजारा परिषद के आप अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं बाजीगर समाज को, बंजारा समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको एक करने की कवायद है। और पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में मुलाकात हुई, उसके बारे में जानना चाहूंगा। यस, देखिए, हमारा गौर धर्म जी, असलियत में बाजीगर नाम की कोई जाति नहीं है। ये मौके के उस वक्त के अनुसार बाजीगर शब्द लिखा गया और बाजीगर समाज के नाम से जानी जाती है। जी, हमारे जैसे बंजारा, नायक, राठौर, बहुत सी अन्य जातियों में बटा हुआ है हमारा समाज। हमारा गौर धर्म, गौर माटी। हमारा समाज राजस्थान में भी है जी, महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में इधर बहुत है, दिल्ली में है, यूपी में है, बहुत स्टेटों में, हरियाणा पंजाब में ज़्यादातर बाजीगर कहा जाता है। लेकिन और समाज में जहाँ भी और जगह और स्टेटों में वहाँ बंजारा बोला जाता है। तो उसको एक करने के लिए, क्योंकि हमारा समाज लगभग पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से 15% है जी। हमारा बहुत बड़ा एक आंकड़ा बनता है, लेकिन वो अलग अलग बटे हुए हैं। इसके कारण हमारी कहीं गिनती नहीं होती। जो मैंने शुरुआत की, वो टीस थी आपके मन में, उसको ठीक करना। बिल्कुल। जब मैं विधायक नहीं था तब से मैं लगा हुआ था। मैं विधायक बनने से पहले भी मैं लखी शाह बंजारा जी की एक जयंती मनाता था और मैं छोटे लेवल पे प्रोग्राम करता था। जब विधायक बन गया 2015 में, मैंने मेरे गोला चीका में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, बाबा लखी शाह बंजारा जी की जयंती मनाई और लगभग 20-25 हजार लोग इकट्ठे हुए। वो अपने अखबारों के माध्यम से देखा भी होगा। उसके बाद 31 अगस्त 2016 को कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे प्रदेश का बाजीगर सम्मेलन, बंजारा सम्मेलन हमने रखा और जिस पे लगभग 1 लाख के लोग थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और भी कई नेतागण थे। और वो एक समाज का इतना बड़ा प्रोग्राम, समाज के चेहरे खिले कि हमें भी किसी ने बुलाया है। क्योंकि हमारे से पहले, मेरे से पहले जो भी राजनीति में या जो विधायक नेता रहे हैं, उन नेताओं ने कभी भी कोशिश नहीं की कि समाज को इकट्ठा किया जाए और समाज आपने वो कोशिश की नहीं, करके दिखाया। डीएनटी बोर्ड के आप सर्वे सर्वा थे, उसमें आप जुड़े रहे। ये उस वजह से हुआ क्योंकि भाजपा भी चाहती है कि डीएनटी जो जाति है उनको आगे लाया जाए। देखिए, हमारी पूछ जो हुई वो समाज महसूस करता है, क्योंकि हमने मांग वहां, मैंने निजी स्वार्थ में मांग नहीं रखी थी। आप वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि हर नेता क्या करता है, अपने समाज का प्रोग्राम करता है, कहता है कि मुख्यमंत्री जी ये मेरा समाज मेरे साथ है तो हमारे को भी कहीं ना कहीं मंत्री बनाया जाए। हर नेता ये करता है, आपने कितने भी देखे होंगे। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा था, मुख्यमंत्री जी, जिले में अकेला बीजेपी से जीता हूँ, पूरे प्रदेश में हमारे बाजीगर बंजारा समाज का अकेला विधायक हूँ।
मैं अपने आप के लिए कुछ अपना पर्सनल अपने लिए मंत्री पद नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी फाइल ना रुके और मेरे समाज को तो फायदा हो और समाज के साथ साथ और भी लोगों का जिन्होंने मेरे को विधायक बनाया उनका भी हो। और समाज की बात मैंने रखी थी डीएनटी बोर्ड बनाने की, और मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त घोषणा कर दी थी और उस घोषणा के अनुसार हमारा डीएनटी बोर्ड बना और डीएनटी बोर्ड के बीच में हमें काफी फायदा हुआ। और जैसे 5 नंबर एक डीएनटी बोर्ड के हमारे को नौकरियों में जो हमारे बच्चों के मिलने शुरू हुए, और 5 नंबर जिनके घर में नौकरी नहीं, उन 10 नंबरों से हमारे समाज में काफी फायदा हुआ, नौकरियां मिली, बहुत फायदा हुआ। घुमंतु जाति हुआ है फायदा, घुमंतुओं को बहुत फायदा हुआ। कई नौकरियां लगी हैं, रतिया साइड में लगी हैं, हजरामा में लगी हैं, मेरे गांव कल्लर माजरा में लगी हैं, कई नौकरियां लगी हैं। एक नाम क्या लेंगे। 2024 बहुत नजदीक है, चुनाव नजदीक है, तो ऐसे वक्त में सभी नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने हलके में लगे हुए हैं जी। तो क्या गुलवंत बाजीगर अपनी जाति के चक्कर में कहीं वहां अपना सारा जो एनर्जी है वहां तो नहीं खराब करे, क्या अपने हलके में भी लगे हुए हैं? देखिए, हमारी जो टीम है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं या हमारी जो बाजीगर बंजारा की जो टीम है वो भी काम करती रहती है। हमें कहीं जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं, कोई रोज ये तो है नहीं कि सारा दिन बाजीगरों में बैठे रहो, ये तो काम है नहीं जी। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार लगा हुआ हूँ। आप गग्गरपार इलाके में जाइए, ऐसा कोई भी गांव देखिए जिस गांव में मैं नहीं पहुंचा, हर गांव में गया हूं जी। बाकी नेता लोगों ने क्या किया, वहां जाते थे, फोटो खिंचवाते थे और वीडियो डाल देते थे, देखो जी ये यहाँ हाल चाल पूछते हुए, ये यहाँ ये कुछ करते हुए। आप फोटो नहीं डालते? मैंने एक भी अपनी कोई फोटो नहीं डाली, लेकिन मैं जब गया हूँ लोगों के बीच में गया हूँ और जहां गया हूँ, जहां की समस्या थी, जब तक वो समस्या हल नहीं हुई मैं दूसरे गांव में मैंने जाना पसंद नहीं किया। चाहे कहीं पानी, कहीं जेसीबी की जरूरत है, पानी ज्यादा है, जेसीबी मंगवाई, कहीं कोई अन्न की जरूरत है, खाना पाने की जरूरत है, वह सामाजिक संस्थाओं को तुरंत फोन किए और सरकार में यहाँ डीसी को, एसडीएम को, तहसीलदार को लगातार मैंने फोन किया भी यहाँ इस चीज की जरूरत है, लगातार ये काम किया। हल्का आपका त्रस्त था, बाढ़ का पानी गाँव में घुस गया था, जैसे बताया जा रहा, 4-4, 5-5 फुट घरों में पानी था जी। जनता परेशान थी और उसका रिएक्शन भी हुआ, विधायक को थप्पड़ पड़ा। अब आपको डर नहीं लगा? सरकार के नुमाइंदे तो आप भी हैं, सरकार आपकी है, कि जनता के बीच जाएंगे कहीं उनका गुस्सा ना फूट पड़े आप पर? क्या आप घर नहीं बैठे डर के? देखिए, हम सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक रहा हूं मैं, हमारा फर्ज बनता है जाने का। वहां लोगों में सरकार की नाराजगी नहीं थी जी, वो नाराजगी पर्सनल नाराजगी थी, व्यक्तिगत नाराजगी थी। जिस तरीके से लोगों की अगर हम इज्जत करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। मैं एक बात कहता हूं, आप 100 के 100 गांवों में जाइए, आप उनको ये पूछिए कि आप कभी कुलवंत बाजीगर जी के निवास पे गए हैं या उनको बुलाया है, आपको मान सम्मान मिला है कि नहीं मिला। हमारा धर्म बनता है सबसे पहले कोई आता है उसको शुक्रिया करो उस परमात्मा का कि जिसने समय दिया है हमें। जब आता है तो उसको चाय पानी पिलाओ, बैठो, उसकी काम सुनो, बात सुन के फोन करो। कई बार काम नहीं हो पाते, कोई हो गया, कोई रह गया। तो सरकार से परेशान नहीं थे? नहीं, सरकार से परेशान नहीं थे, विधायक से परेशान थे। कुछ दिनों में पहले भी उसने कोई एक बुजुर्ग सरदार की भी बेइज्जती की थी। उसने कहा था, 80 साल का बुजुर्ग था, उसको कहा कि तेरी चिट्टी दाढ़ी है, नंगड़ आदमी, तू मर क्यों नहीं जाता? वो 1 मिनट बोलता रहा, तो वो लोगों में एक वीडियो फैली। उन लोगों में ये महसूस हुआ कि इस तरीके से विधायक की भाषा ठीक नहीं होनी चाहिए, ये गलत तरीका है। जब हम जाते हैं लोगों के बीच में, लोग हमें मान सम्मान देते हैं, लोग हमारे गले में माला डालते हैं फूलों की, लोग हमारे को अच्छी जगह बैठाते हैं, लोग हमें खाना खिलाते हैं, लोग हमें चाय पानी पिलाते हैं, लोग हमारे लिए नारे लगाते हैं, लोग हमें जीत के खुशी में खुशी मनाते हैं, लोग हमारे बूथों पे बैठते हैं, हमारे लिए दूसरे से लड़के सिर फुड़वाने तक जाते हैं। क्या वो लोग ऐसी हरकत करेंगे? वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे जब हम उनके साथ ठीक पेश नहीं आएंगे? हो सकता है कोई लोगों के मन में गलतफहमी हो, अब हो सकता है मैं कहीं गया हूं, मेरे साथ भी भिड़ सकते हैं। अगर कोई भिड़ेंगे तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, भाई पहले बात सुनो, बात सुन के उनकी सारी बात सुनूंगा और सुनाऊंगा। अगर मैं उनको सेटिस्फाई करवा सका तो ठीक है, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा फर्ज बनता है भी मेरी भूल हुई है, मैं गलती चाहता हूँ, और इसीलिए कैसे लोग गल पड़ जाएंगे। लेकिन कुलवंत जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी का ग्राफ उठाने के लिए, जेजेपी का ग्राफ गिराने के लिए कुलवंत बाजीगर इस पूरी साजिश के पीछे हो। श्रीमान जी, वहां आपने वो वीडियो 1 मिनट की तो सबने देखी है जी, वो 1 घंटे का प्रकरण है, पूरा 1 घंटे का पूरा वीडियो है। आप उसमें सारा का सारा वीडियो देखिए कि उसमें कम से कम भी हजारों लोग थे, 1-2 लोग नहीं थे। अगर कोई 1-2 आदमी गलती करते हैं तो गांव वाले उसके छित्र मारते भी, तूने ऐसी गलती क्यों करी। उसमें कम से कम भी 150 आदमी गालियां भी निकाल रहे हैं,
गलत तो वो भी है, जमीन पर भी बैठा रहे हैं। वो भी गलत है। जमीन पर बिठाया हुआ है उससे पहले वो भी उनके लिए गलत था। और गलत तो ये भी था कि वो महिला को इस तरीके से ईश्वर सिंह जी गलत बोल रहे हैं, उसको कह रहे हैं भाई बदतमीज बकवास करती है। वो आपने वीडियो उसको बारीकी से देखो, उसमें ये लफ्ज बोल रहे हैं, वो भी गलत है। महिला उसको कह रही है कि तू 4 साल से नहीं आया, अब क्या गंद खाने आ गया है, ये भी महिला की बात गलत है। तो वो जो सामाजिक लोग हैं, वहां का जो भूम बना था, वो 1 घंटे की वीडियो देखोगे तो आपको मतलब कहीं ना कहीं ये लगेगा नहीं है इस पूरे प्रकरण। नहीं हम क्यों करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो कल कोई दूसरा हमारे भी करवाएगा। एक इंसानियत होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ उसके कर्म सामने आए हैं, उसके कर्म सामने आए हैं, उसने हजारों की बेइज्जती की है, ऐसा हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं ये बात कहता हूं, मैं उसकी निंदा सबसे पहले मैंने उसकी निंदा की है। मैंने ये निंदा किया है कि जो उस महिला ने या वो गांव वालों ने जिन्होंने ये हरकत की है वो ठीक नहीं है। विरोध क्या होना चाहिए, उसके प्रोग्राम में न जाओ। विरोध क्या होना चाहिए, ये कहो हम उसको वोट नहीं देंगे। विरोध क्या होना चाहिए, वहां जाके नारे लगा दो, कह दो भी हम उसको वोट नहीं देंगे, बहिष्कार कर दो। वोट से बड़ी कोई चोट नहीं होती। किसी भी विधायक या किसी नेता को या किसी सरपंच को या किसी एमपी को जब कोई वोट नहीं देता ना, उससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता। सबसे बड़ी चोट गोली होती है, वो सीधी। लेकिन वो लोगों ने वो करना चाहिए था, लेकिन वो जो किया है गलत किया है। लेकिन अब वो ठीक है, मैं उसके बारे में अब मैं ज्यादा क्या बात कहूंगा, ये आप चलिए। मुझे बस इतना बताइए, आपका जो कार्यकाल रहा, आप कहते हैं कि बहुत सारे काम आपने किए, सैकड़ों की संख्या में काम की, आपने पुस्तिका भी निकाली थी 1 साल के कार्यकाल का, 5 साल के कार्यकाल का। कितने काम आपने कराए, कौन कौन से मुख्य काम थे जो आज तक जनता के जहन में है? देखिए, आपने एक बात चिलाई है, क्योंकि यहाँ मेरे डैशबोर्ड पे पड़ी होती है हर वक्त उसका जी। जब 1 साल हुआ था तो 1 साल में मैंने ये पुस्तक छापी थी, बने गणे काम इब्बे 1 साल, कथनी करनी एक ढाल जी। ये राजकुमार सैनी उस टाइम सांसद थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और मैं बैठा हूँ, ये बराला साहब प्रदेशाध्यक्ष और ये सारे बैठे हैं। ये 1 साल की पुस्तक है। इस 1 साल के अंदर मैंने जो काम करवाए हैं ये सारे इसमें छापे हुए हैं। और ये जो काम है, अगर काम है तो मुझे मोटे-मोटे काम बता दीजिए, टिप पर कौन कौन से मुख्य काम जो आपने कराए थे? मुख्य काम हमारा गुला हल्का शिक्षा में बड़ा पिछड़ा हुआ था जी। लड़कियों का कॉलेज बनाया, और वो आप देखते हो हरियाणा में सबसे ज्यादा एडमिशन हमारे गुला में कन्या महाविद्यालय में है, और लड़कियां अब की बार 6 लड़कियां फर्स्ट आई हैं प्रदेश जी। और 12 स्कूल अपग्रेड कराए। आईटीआई की बिल्डिंग 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से कैथर रोड पे बनवाई, और जितने भी स्कूल थे उन स्कूलों में मैंने हर एक, जहां कोई शौचालय की जरूरत थी, कहां कोई रास्ते की जरूरत थी, कहां कोई समर्सिबल बोर की जरूरत थी, कहीं कोई वाटर कूलर की जरूरत थी, वो दिए। और लगभग 20 आंगनवाड़ियां बनाई, 24 आंगनवाड़ियां बनाई मैंने, ताकि शिक्षा में हमारा समाज समर्थक तो कहते हैं कि खूब सारे सरकारी दफ्तर भी आपने बनाए। जितने भी गुला में ऑफिस है जी, ये आपने ठीक सुना है, क्योंकि मेरे से पहले विधायक बहुत रहे हैं, दिल्लू राम जी रहे हैं, ईश्वर सिंह जी रहे हैं, अमर सिंह डांडे जी रहे हैं, बूटा सिंह जी रहे हैं, फूल सिंह रहे हैं, बहुत विधायक रहे हैं मेरे से पहले। लेकिन एक भी ऑफिस नहीं था मेरे गुला चीका में, सारे ऑफिस मैंने बनाए हैं। दुकानों के बीच में बैठते थे, जो नगर पालिका दुकानों में एक में चेयरमैन, तो एक में पहले की सरकारों ने भेदभाव किया था गुला चीका से? बिल्कुल किया, 100% किया। हमारे जो एससी विधायक थे वो कमजोर थे, वो अपना काम तो जाते थे। दिल्लू राम जी अपने परिवार के लिए नौकरियां मांगने जाते थे, ईश्वर सिंह जी अपने बेटे को चेयरमैन बनवाने के लिए जाते हैं। इन्होंने दिशा नहीं बदली। मैंने अपने लिए पर्सनल, मेरे को एक भी पर्सनल काम कोई बताओ, मेरे भी तो जवान बेटे हैं जी, मैंने कोई अपना पर्सनल काम नहीं लिया। मैंने जो काम लिया है समाज का काम लिया है। जितने ऑफिस हैं मैंने बताया, नगर पालिका ऑफिस मैंने बनाया, वीडियो दफ्तर मैंने बनाया, दुकानों में लोग बैठते थे। फायर ब्रिगेड का ऑफिस मैंने 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बना के 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां लेके आया। थाना अंग्रेजों के टाइम से 1919 का बना हुआ था, जो कितना बढ़िया सुंदर चंडीगढ़ की तरफ से थाना बनाया। रेस्ट हाउस हमारा बिल्कुल टूटा हुआ था, पुराना था, और वो रेस्ट हाउस भी मैंने तोड़ने नहीं दिया, नया उसके बराबर में बना दिया, ताकि उन विधायकों को शर्म आए कि उस तुम्हारे वाले रेस्ट हाउस में पीएम रहते हैं। और इसी तरीके से जितने भी ऑफिस थे, मिट्टी पानी जांच लैब किसानों के लिए मैंने कैथर रोड पे बनाई, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता कार्यकाल में हुआ? मैंने सारे करवाए, उससे पहले नहीं हुए थे? बिल्कुल, ये सारे के बाद हुए। मैं सब बोल रहा हूं, आपके कार्यकाल के बाद हुए। मेरे कार्यकाल के बाद में कोई काम नहीं हो सका। अभी तो मेरे काम, या तो आप पूरे सुन लो, मैंने काम जितने कराए हैं। किसानों के लिए मिट्टी पानी जांच लैब बनाई, किसानों को बिजली की जरूरत होती है, 11 पावर हाउस मैंने घोषणा करके चालू करके बनवा के बिल्कुल 24 घंटे बिजली शुरू करवाई है। आप मेरे से लिस्ट ले जाओ और सब जगह जा सकते हो जी। अच्छा, नहरी पानी
मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, उलाना मैनर, पहाड़पुर मैनर, पापसर मैनर, मैंने ये टेल तक सीसी की बनवा के पानी पहुंचाया। और मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी एक शहर के अंदर से निकल रही है, शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, वो एक गंदा नाला बना हुआ था, वो मैंने 16 करोड़ रुपए की लागत से वो अंडरग्राउंड करवाई और आज लोग उसके ऊपर सैर करते हैं। तो इसलिए बहुत से अनेकों काम मैंने करवाए हैं। स्टेडियम, अब देखो खेलों की बात करें, मैंने बोपुर के अंदर स्टेडियम बनवाया, मैंने चीका के अंदर स्टेडियम मंजूर करवाया, मैंने अंदली के अंदर स्टेडियम मंजूर करवाया, मैंने माजरी के अंदर स्टेडियम मंजूर, कहने का मतलब लगभग 5-6 स्टेडियम भी मंजूर कराए। और जितने गांव पड़ते हैं हर गांव में क्रिकेट की किट मैंने हर गांव में नौजवानों को दी है, ताकि वो नौजवान नशों से बचें और खेलों की तरफ बढ़ें। हर जगह दिया है। कोई भी विधायक, मुझे एक बात बता दो, आज तक जो विधायक रहा हो कोई इस तरीके से सेवा आपके कार्यकाल के बाद काम हुए, यहाँ पर विकास हुआ, उसके बाद कोई काम ज्यादा नहीं हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी काम करते हैं जब विधायक कोई दे के आता है या कोई बड़े लेवल का काम है जो उस तरीके से मांग रखी जाए, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में काम देखने हैं उसने। जब पूरे प्रदेश में उसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी की बनती है, तो यहाँ हमारे विधायक बिल्कुल फेलियर साबित हुए हैं। जो काम मेरे समय के मंजूर हुए उस सीएम अनाउंसमेंट अगर जो काम शुरू होता, वहां जाके खड़े के फोटो खिंचवाने लग जाता है, कहना ये मैं करवा रहा हूं, और कहता है अभी मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन मुझे तो अनपढ़ से ज्यादा वो लगता है कि अनपढ़ आदमी भी ये सोचता है कि जिन्हें काम किया है उसकी बल्ले बल्ले करो। लेकिन सरकार तो खुद कहती है कि समान विकास हम कर रहे हैं, चाहे हमारे पार्टी का विधायक हो, विपक्ष का हो, जबकि जेजेपी तो आपके साझेदार है, गठबंधन में है। आप यहाँ आए चंडीगढ़ से चल के जी, मुझे अभी कॉल किया कि कहाँ हो, मैंने कहा जी घर पे हूँ, मैं बल्कि जानता भी नहीं था आपको जी। आप आए हो, आपने आके मेरे को पूछना शुरू किया। अगर आप चंडीगढ़ बैठे रहते, मेरे को पूछते ना, इन बातों का कैसे पता चलता? क्या विकास कहीं मुख्यमंत्री लिफाफे में डाल के भेज देगा? विधायक की कमी है, 100% कमी है। आप डिबेट कराओ, विधायक को सामने बिठाओ, हमें सामने, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। यहां नहीं आता जहां का, तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। चौक है, उधम सिंह चौक है, उस चौक के ऊपर बैठिए। तो आप कभी बैठ लेते, गठबंधन के साथी आप क्या नहीं, लेते? ऐसा है, जिम्मेवारी विधायक की होती है, उसने करना होता है। जब मैंने देखा अगर मैं उस वक्त ज्यादा जाता तो लोग पता क्या कहते ये देखो ये खुद इंटरफेयर करता है, विधायक टांग खिंचाई करता है, इसीलिए मैं नहीं गया कहीं। कहीं भी आपको कोई ऐसी टांग खिंचाई उसके कामों में एक जगह भी साबित हो तो मुझे बताइए। तो जब देखा कि लोग दुखी हो गए, लोग काम नहीं हो रहे, अब मुख्यमंत्री जी को कहना शुरू किया है। मैंने पीछे मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी, मुख्यमंत्री जी हमारी सड़कें बड़ी टूटी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम टेंडर लगवाए बोल के, और बल्कि ये कहा कि मेरे पास जब बात आती है तो फोटो खिंचवाने सड़कों पर, बिल्कुल 100% खिंचवाएंगे। एक मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर यहाँ चीका से हरिगढ़ किन्नन तक वो सड़क का काम, मैं जाके, यहाँ लोग बहुत आए थे, मैं जाके मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ जोड़ के करवा के आया। जब टेंडर लगा और टेंडर के वक्त वहां जाके कह रहा है कि मैं देखो सड़क बनवा रहा हूँ, वो लोगों को पता है। मैंने वीडियो दफ्तर बनवाया, तो सबको पता है, बन के तैयार हो गया। जब बन के तैयार, बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग नहीं है, और जब नहीं, दुख नहीं होता, को दुख होता है कि वो पहुंच जाते हैं। नहीं, मुझे खुशी होती है। क्यों? चलिए, कि जनता का तो काम हुआ, जनता को पता है कि मैंने काम करवाया है। दुख इस बात का होता है कि अपने आप को पढ़ा लिखा बताने वाला कोई काम तो करवाए यार। इतना फेलियर। कुलवंत बाजीगर इतने मुखर क्यों है ईश्वर सिंह को लेकर? क्या ऊपर से दर्द होता है? मिला हुआ है आदेश? नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्द इस बात को लेके होता है, जब हम एक एक काम बड़ी मेहनत से करवाते हैं और वो जो स्पीड चल रही थी वो रुकने के बाद वो नुकसान हो गया, और उसके बाद वहां कोई काम ना हो और उसको मेंटेन भी ना रखा जाए, और वो गुला हल्का अपना समझते। जब कोई विधायक बनता है ना, जिस दिन शपथ लेता है उस दिन ये होता है भी मेरा हल्का, मेरा और उसके बाद जब उसमें काम नहीं होते, जब लोग त्राई करते हैं, लोग कहते हैं ये बुरा हाल हो गया जी, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही जी, वो देखो जी ये, तो उस टाइम दर्द होता है। एक तो लोगों की इज्जत करनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, जो हमें लोग देते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है। दूसरा, विकास करवाना चाहिए। सम्मान लोगों ने, चलो वो अब उनकी सोच, वो दोनों की सोच, मैं दोनों को सम्मान मिला होगा शायद वो मैं बिल्कुल वो बदला होता है ना। अगर आप सम्मान करेंगे सम्मान देंगे, अपमान करेंगे अपमान। हम चौथी क्लास में पढ़ते थे तो एक लाइन आती थी कि समाज एक कुआं है, जब कुएं में हम जैसी आवाज लगाएंगे वैसी बात आएगी। ये आप भी पढ़े होंगे, ईश्वर सिंह जी भी पढ़े होंगे, ना पढ़े हो तो चौथी की बुक मंगा के दोबारा पढ़ लें। तो मैं ये भी कहूंगा, साथ ही मैं ये कहता हूं कि फर्ज हमारा बनता है विकास करवाने का। कोई भी सामाजिक आदमी, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्व विधायक हूं मैं ही करवा सकता हूं, कोई भी सामाजिक आदमी माननीय मनोहर लाल जी के पास चला जाता है, अगर फाइल लेके पहुंच जाए तो मनोहर लाल जी देख के उसको ओके करते हैं काम को।
मैंने ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जो जो काम ले जाए उसके जज जाएगी, वाकई में जय जाए, तो वो काम करते हैं। इतना काम चलिए, ईश्वर सिंह ने काम नहीं किया, लेकिन कुलवंत बाजीगर ने तो काम किया था जी। जब कोई विधायक काम करता है तो वो जीत जाता है, कोई अगर विधायक काम नहीं करता तो वो हार जाता है। लेकिन कुलवंत बाजीगर को तो उसकी पार्टी ने ही इस लायक नहीं समझा कि उसको 2019 में रिपीट किया जाए, टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों का ये विरोधाभासी है। देखिए, 2019 में मेरे को टिकट ना मिलना जी, कहीं ना कहीं मुझे मेरी सेहत के बारे में भी ज्ञान होता है कि इसके कारण नहीं मिला, क्योंकि मेरा 2018 के अंदर जब विधानसभा से थोड़े दिन पहले मेरे ऑपरेशन हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी हुई मेरी जी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी 2 बार पता लेने गए थे, मंत्री सारे गए थे, हो सकता है मुख्यमंत्री जी ये समझ गए हो कि शायद इनको कोई दिक्कत ना आ जाए, शायद इस कारण काट दियो। अब वो मुख्यमंत्री जी के मन की बात है, वो मुख्यमंत्री जी को पूछ सकते हो आप, उनसे बात करनी हाँ। ये मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जब आज भी मेरी इज्जत करते हैं, आज भी मैं मुख्यमंत्री जी के पास फाइल लेके जाता हूँ, साइन करते हैं, काम करते हैं। अगर वो मेरे को ठीक न समझते तो मेरे काम क्यों करते? तो मैं गांवों में आज भी विकास करा रहा हूँ हर रोज। अभी बलवेड़ा में भी कहने का मतलब है कि क्या सुनाऊंगा, मैंने 2-3 करोड़ के अभी इस बार गारंटी है, इस बार गारंटी है टिकट पे साइन कर देंगे मुख्यमंत्री जी? क्या मुख्यमंत्री आश्वस्त है? मुख्यमंत्री जी ने सरकार नहीं बनानी क्या? तो इसीलिए जो अच्छा काम करने वाला आदमी है उनको शाबाशी देते हैं, हर काम देते हैं। उस वक्त ये दिक्कत आई तो मुख्यमंत्री जी नहीं थी। मुझे विश्वास है जी, मेरे मुख्यमंत्री पे, मेरे प्रभारी पे, मेरे प्रदेशाध्यक्ष पे मुझे विश्वास है कि उन्होंने मेरा काम देखा और जो उस वक्त गलतफहमियां थी वो दूर हुई, तो इसीलिए काम कर रहे हैं। लेकिन आश्वस्त आप लगते हैं, क्योंकि जनता के बीच आप है, ग्राउंड पे आप है, उसी ऊर्जा के साथ, उसी ताकत के साथ अपने आप को आपने झोंक दिया। कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि टिकट है, कंफर्म है? बिल्कुल 100% मुझे विश्वास है जी। और लोगों में जा रहा हूं और लोगों की जो समस्या सुन रहा हूं, वो सारे कार्य हो भी रहे हैं। आज आप आए हैं, आपको मेरे ख्याल में ईमानदारी से हम भगवान को सोच के याद करेंगे। आपको लगभग मेरे ख्याल में 1.5 घंटा मेरी वेट इंतजार करनी पड़ी कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जनता आई हुई थी, लोग मिल रहे थे। आपने मुझे बताया तो नहीं मैं आ रहा हूँ, तो लोग मिल रहे थे, जो आते हैं तो उनके मैं फोन करता हूँ, ये लगातार। और वहां जाओगे आपको अभी जाते जाते आप देख जाना, अगर आपको वहां 2 आदमी भी मिल जाए तो मैं जिम्मेदार हूं इस बात। आपने भगवान का जिक्र किया तो भगवान पर बात करते हैं। आपके भगवान तो गुरमीत राम रहीम है जी, राधा धंधन सतगुरु है, मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपने आवाज उठाई? विधानसभा में भी अकेले पूरे हिंदुस्तान के एक विधायक थे जिन्होंने गुरमीत राम रहीम के पक्ष में बात की, आज भी उनको मानते हैं। अगर मैं कहूँ कैमरामैन को वो तस्वीर भी दिखाएंगे, जो बड़े संत हैं धंधन सतगुरु के, उनकी तस्वीर आज भी आपने लगा रखी, जबकि कंट्रोवर्सी इतनी रही। क्या वजह है? क्या आज भी डेरे से इसलिए जुड़े हैं कि आपको इनके अनुयायियों की वोट मिलती रहे, या फिर आस्था इतनी तकड़ी है? देखिए, विधायक मैं बाद में बना हूँ, देव दरबार में मैं पहले जुड़ा हूँ, जन्म से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरा परिवार पूरा सिरसा डेरे से जुड़ा हुआ है जी। वहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है जी। वहाँ समाज सेवा की जाती है। वो मैं वहां जुड़ा हुआ हूँ, वो एक अलग बात है, राजनीति की एक अलग है, वो सामाजिक। मैंने आवाज उठाई है, 100% उठाई है और हर बार उठाऊंगा। जब तक मेरे अंदर सांस रहेगा मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूं, जुड़ा रहूंगा और सदा रहूंगा। अब एक बात बताइए, आपने बात, आवाज मैंने क्या उठाई थी जी? मैंने ये आवाज उठाई थी कि उनके ऊपर मामले जो पुलिस ने किए थे वो नाजायज किए, क्योंकि जब भी कोई बड़ा कार्य होता है, बड़ा कोई फैसला कोर्ट का होता है, झूठे सच्चे वो बाद में की बात है, लेकिन सरकार का काम होता है उसका इंतजाम करना। ये मजबूरी सरकार की जी। सरकार ने व्यवस्था की, इंतजाम किए, लेकिन वहां उस वक्त पुलिस ने उस मौके पे कुछ ठीक नहीं किया। वो पुलिस ने थोड़ा ज्यादा इस तरीके से जो मारपीट की और कई लोगों को, हाँ, तो वो गलत हुआ। वो किन पे लाठियां बची? उन्होंने, पुलिस ने ये मैसेज दिया सरकार को कि ये तो लड़ने आ रहे हैं। अरे कोई अपने बच्चों को लेके लड़ने जाता है क्या? अपने पोतों को गोदी में लेके लड़ने जाता है? कोई अपने लड़कियों को कोई लड़ने लेके जाता है? अपने बुजुर्गों को कोई लड़ने लेके जाता है? वो उनकी आस्था थी, हमारी भी आस्था थी, मैं भी मौके पे था। आपकी भी आस्था है? आस्था है, वोट बैंक के लिए तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात बताओ, उन्होंने सामाजिक कार्य कितने किए? अब सफाई अभियान में विश्व रिकॉर्ड बनाया, कितना बड़ा काम है। और उनके पर्चे क्या दर्ज हुए? उनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए थे देशद्रोह के जी। मैं देशद्रोह की परिभाषा पूछना चाहता हूं मित्र, पुलिस ने जो कितना गलत किया है, देशद्रोह के पर्चे दर्ज। अरे जो विश्व रिकॉर्ड सफाई अभियान में बनाने वाले हैं, क्या वो देशद्रोही हैं? क्या जिन्होंने पौधारोपण में विश्व रिकॉर्ड बनाया, क्या वो देशद्रोही हैं?
क्या जिन्होंने किडनियां तक दान की, क्या वो देशद्रोही है? क्या जिन्होंने उड़ीसा के अंदर जब भूकंप आया था वहां मकान बना बना के लोगों के दिए, क्या वो देशद्रोही है? क्या जिन्होंने खूनदान कैंप का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ब्लड कंप नहीं ब्लड पंप बोला जाता था, क्या वो देशद्रोही है? वो देश प्रेमी थे, देश प्रेमी है, मैं डंके की चोट पे कहूंगा वो देश प्रेमी है। आपकी आस्था टिकी रहने बिल्कुल वाली है? बिल्कुल है, 100% रहेगी। चलिए, बस अब मुझे ये बता दीजिए कि धन बल से जीतने वाले हैं या फिर कर्म बल से जीतने वाले हैं? ये लोगों के पास, ये लोग करेंगे। मेरा फर्ज है लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में जाना। लोग ये देख रहे हैं कि चुनाव किस दिन है, ये डेट जल्दी क्यों नहीं आ रही, लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज का भी जल्दी इलेक्शन हो। अभी नगर पालिका में मैंने मेरी पुत्रवधू को खड़ा किया, सीटिंग एमएलए ईश्वर सिंह जी ने अपनी पुत्रवधू को खड़ा किया। वहां अजय चौटाला जी वोट मांगने आए, सीटिंग एमएलए बड़ा होता है, अजय चौटाला जी आए। वहां पार्टी के अध्यक्ष निशांत सिंह जी आए। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी आए यहाँ डिप्टी सीएम होते एक छोटे इलेक्शन में, और फिर भी बराबर की वोट, लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, हमने यहाँ लड्डू भिजवाए। और उसके बाद लोगों ने आके जिला परिषद में जबरदस्ती मेरी मैडम को खड़ा किया, मेरे साथियों वर्करों ने। और जिला परिषद में 25 पंचायतें पड़ती हैं, 25 सरपंच है, 25 पंचायतों में बम्पर जीत, एक तरफा जीत, जो कि मेरी मैडम, मेरी मिसिज है जो, वो जिला परिषद मेंबर चुनी गई बम्पर जीत से। तो ये लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं वो इलेक्शन भी सामाजिक थे, वो इलेक्शन कोई पार्टी के किसी के सिंबल पे नहीं दे, फिर भी लोगों ने देखो कितना मान सम्मान दिया। जितने नेता कहलाते हैं ना अपने आप को, जो कहते हैं ये विधायक रहा है, पूर्व विधायक, सीटिंग एमएलए, उर्ले परले, सारे नेता सब मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन जनता कह रही थी कि हम कुलवंत के साथ हैं, जनता मेरे साथ है, नेता आपको बहुत खिलाफ मिल जाएंगे मेरे। तो इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो अभी 2024 जिस दिन चुनाव होगा उसकी बात करके देखना कि लोगों की आवाज। बड़ा चेहरा तो दिखाई नहीं देता आपके सामने, मेरे से सारे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, सब बड़े हैं। लेकिन मैं एक बाजीगर, छोटा सा कुलवंत बाजीगर, दूसरे तो लिखाते हैं चौधरी, लेकिन आज तो अपने आप को क्या कुलवंत बाजीगर एक ब्रांड है आज तो। हाँ बिल्कुल, बाजीगर हमारा समाज है, हम अपने समाज का जो मेरा सरनेम है वो लगा के मेरे को तो मोहर बना ली। मेरे को तो कभी कोई मंच पे कुलवंत कह के बुलाता है तो मुझे तब भी महसूस होता है कि ये क्यों बुला रहा है ऐसे। मैं उसको कहता हूँ कि कुलवंत बाजीगर बोलो, मैं तो मंच पे बोलते हुए बड़े नेता को बोल देता। मैं अपने इस नाम को उस तरीके से यूज नहीं करता कि जिस तरीके से हमारे यहाँ दूसरे नेता लोग अगर कोई बात कह दे तो जाति सूचक शब्द लगा देते हैं। जो नेता लोग पर्चा दर्ज करवा दो, भुन्ना में पर्चे दर्ज कई किए हुए हैं जाति सूचक के, आटिया में वहां किए हुए हैं, वहां सी में बड़े किए हुए हैं, सोमाजरा में जेल काट के आए हैं, हरिगढ़ किन्नन में साधु सिंह प्रेमी शरीफ आदमी बेचारा सामाजिक आदमी वो जेल काट के आया है। लगभग मैं आपको 200 पर्चे जवानी गिनवा सकता हूं। तो इस तरीके से ऐसा ये हथियार नहीं बनाना चाहिए समाज को कभी भी इस तरीके से। अब एक बात देखिए, मैं एक बात आपकी उस बात कंट्रोवर्सी आप जो बात कह रहे थे, ईश्वर सिंह जी ने अभी अपने समाज का कितना बड़ा नुकसान किया है। कुछ दिन पहले पर्चा दर्ज उसने खुद करवाया और उसने क्या कहा कि मेरे समाज के लोग जिन्होंने मेरे को एमएलए बनाया है उनके कहने पे उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया है, जबकि उन्होंने खुद कराया, जो कि खुद पर्चा दर्ज कराया। पहली बात तो एक समाज किसी को जिता नहीं सकता, सारे समाजों के बिना कोई आदमी विधानसभा की सीढ़ियों के नजदीक भी नहीं जा सकता कोई, जब तक सभी समाज साथ ना दे। और पर्चा दर्ज कराने के बाद लोगों में कह रहा है ठीक है मेरा समाज जैसे कहेगा, समाज को बुरा बना रहा है। अन्य जातियों के छत्ती बिरादरी के लोग क्या कहेंगे भाई ये समाज के लोग, इसका मतलब हमारे ऐसे खिलाफ है। वो व्यक्तिगत बात थी, व्यक्तिगत में रहनी चाहिए। वो समाज का नुकसान किया, समाज के दूसरे नेताओं ने भी राजनीति करनी है। क्या दूसरे चमार जाति के लोग राजनीति नहीं करेंगे? उन्होंने भी राजनीति करनी है। इसीलिए चमार समाज को बदनाम करने के लिए ईश्वर सिंह जोर लगा रहा है। वो सोचता है कि मेरे चमार समाज का आदमी कभी आगे ना बढ़े। चमारों का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो ईश्वर सिंह है। उनकी जो हेल्प करता है वो हेल्प नहीं, उनको मीठा जहर देता है। वो समाज से काट रहा है, उनका नुकसान कर रहा है। मैं दावे से कहता हूँ, मेरे पास बहुत चमार आते हैं, आज भी कम से कम 5-7 चमार मेरे को मिलके गए, आज भी लगातार आते रहते हैं चमार साथी मेरे। इसी करके जाति को कभी ढाल नहीं बनाना चाहिए। एक सवाल है, शायद दर्शकों के जहन में भी होगा कि टिकट कटने के बाद भी आपकी आस्था नहीं डगमगाई, आपने पार्टी से बगावत नहीं की, आपने कोई रोष नहीं प्रकट किया, उसकी वजह क्या? कितना यकीन क्यों करे रोष? पर जब मेरे को एमएलए बनाया था टिकट किसने दी थी? तभी भी तो किसी की काट के दी होगी। तो इसीलिए टिकट का इतना रोष नहीं करना चाहिए, अपना काम करके अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए। जब पार्टी को ये लगा कि वो गलत फहमी में टिकट कटी गई है, उसकी सेहत तो ठीक थी, जब ये लगा तो पार्टी ने मुझे गले से लगाया। आज काम सारे होने लग रहे हैं।
काम कर रहा हूँ। ये दफ्तर कैसे चल रहा है, इस दफ्तर में लोग आते हैं, अफसरों में काम होते हैं, तो जी। तभी दफ्तर चल रहा है, नहीं तो अकेला बैठा रहता कोई। तो इसीलिए हमने राजनीति करनी है और राजनीति को राजनीति तरीके से करेंगे, समाज की सेवा करेंगे और करते रहेंगे। एक सवाल, जब मैं आपका विजिटिंग कार्ड देख रहा था तो 32 नंबर कई जगह मैंने देखा है। 32 आपका लकी नंबर है, फेवरेट नंबर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात शुरू से जी। हमारा अपना गाड़ियों का काम था जी। मैं शुरू में गाड़ियां ले बेच का काम भी करता था। मेरे पिताजी तो भैंसों के व्यापारी थे, इन गांवों में लगातार आप गाड़ियों के जाते थे, व्यापारी थे? तो मैं गाड़ियों का काम करता था। जी। और मेरे बड़े भाई भी यहाँ जब गाड़ी चलाते थे, तो मेरे बड़े भाई का नाम है बलवंत, जो मैं सच्चाई में बताऊं। जी। बलवंत, उसको छोटा नाम बत्ती बोलते हैं लोग, बत्ती। जब छोटा था बत्ती उसी टाइम से, तो जब वो बत्ती बोलते थे तो हम वो कभी बिना कोई भी काम करना, कोई गाड़ी नहीं ली है तो नंबर लेते थे, बत्ती लेते थे। उस टाइम जब गाड़ी ली तो एक आर्मडा गाड़ी ली, उसका नंबर भी हमने बत्ती पीछे ले लिया। एक उस टाइम पुरानी पहले फिएट कार भाई ने ली थी, यहीं टैक्सी स्टैंड में चलाते थे, उसका नंबर भी पीछे हमने बत्ती ले लिया। तो वो बत्ती चलता चलता फोन नंबर हुआ, तो फोन नंबर भी हमने मोबाइल नंबर बत्ती ले लिए। मैंने 2006 के अंदर एक 1109 गाड़ी जब नई नई आई थी, 19 फुटी गाड़ी 1109, वो मेरे नाम से, मेरे कुलवंत नाम से मैंने 2009 में जब गाड़ी निकलवाई थी वो नई, तो उसका ना 2006 में, सॉरी 2006 में मेरे नाम से हम डेरे से जुड़े हुए थे। तो बल्कि डेरे में सत्संग भी लेके गया, यहाँ के कई लोग समाजियों को मत्था टिकाने भी मैं सिरसा लेके गया था उस टाइम, तो उनका नंबर भी मैंने पीछे बत्ती नंबर में लेते हैं। वो शुरू से एक मन बना हुआ है, तो लक्की मानते हैं। तो वैसे भी ठीक होता है, नंबर कोई भी चॉइस है, थोड़ा मन खुश हो जाता है, इसलिए हमारे परिवार के सारे मोबाइल नंबरों के पीछे बत्ती है, हमारे साधनों के पीछे बत्ती है, हमारी गाड़ियों के नंबर बत्ती हैं, तो 32 वाले हैं। इसीलिए और उस बत्ती की चाहना थी, वो बत्ती भी हमारी छत पे गाड़ी की ऊपर बत्ती भी लगी, तो इसीलिए उस बत्ती की आस्था में चलिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कुलवंत जी, आप हरियाणा से बात की और उज्जवल भविष्य आपका रहे, 2024 में फिर से आपका सिक्का चले, यही शुभकामनाएं रहेंगी। थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं जो भी लोग, जितने भी लोग इस टीवी को देख रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से आके हरियाणा आज ने जो ये सारी बातें पूछी हैं और लोगों के बीच में ये सारी बातें जाएंगी, सब लोग इस बात को सुनेंगे, लोगों को ताज़ा याद होगी। और एक एक बात पे सवाल किया है, चाहे वो मेरी बिरादरी की बात हो और मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ, चाहे वो प्रेमियों वाली बात हो, मैं विधानसभा में बोला, चाहे वो विकास की बात हो, मैंने विकास किया है। ये सारी बातें जितनी भी ये समाज के रिलेटिव थी, ये बातें जो रखी हैं, और सब लोग देखेंगे और उसके बाद मेरे से फ़ोन पे संपर्क भी करें। किसी की कोई भी किसी तरह की इच्छा या कोई बात हो और कोई ज़रूरत हो, तो मेरा नंबर सबको पता है, 92-533-03200, वो बत्ती फिर आया। तो इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपके हरियाणा आज का, जो मेरी आके यहाँ इंटरव्यू लिया। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। चलिए दोस्तों, अब बताइएगा कुलवंत बाजीगर को लेकर आपके मन में क्या धारणा थी, कुछ गलतफहमियां थी, आज इस इंटरव्यू के बाद दूर हुई, और क्या आपको लगता है गोला चीका से मजबूत कैंडिडेट के तौर पर, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर, मजबूत नेता के तौर पर अगर आप सोचते हैं, तो क्या कुलवंत बाजीगर का ही नाम आता है? अगर आता है तो आप कितना सही है कमेंट करके बताते रहिएगा। और 2024 में कितने % चांस है कुलवंत बाजीगर फिर विधानसभा की सीढ़ी चढ़ेंगे, वो भी जरूर बताइएगा। और लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों हरियाणा आज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए यशपाल गंज।